नमस्कार, ओम शांति। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, खुश होंगे, प्यार से होंगे। हम परमपिता परमात्मा से आप अपने सभी भाइयों बहनों के स्वास्थ्य की पुनः ढेरों मंगल कामनाएं करते हैं। चलिए हम आज के विषय को शुरू करते हैं। अपने पिछले वीडियो में सेल्फ प्रोग्रामिंग के पहले स्टेप के बारे में हमने आपसे चर्चा की। आज हम क्रिएट करने के बारे में आपसे बात करेंगे। हमें क्या क्रिएट करना है, बहुत गहराई से हमें बस ये चेक करना है कि वो कौन कौन सी अपनी ही कमियां हैं जो हमें दुख दे रही है। देखिए, हम सब इस दुनिया में सिर्फ एक बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए आए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट काम हम सब का सिर्फ एक, खुद को ठीक रखना। अगर आप खुद को ठीक रख पाते हैं तो आप सबको ठीक रख पाएंगे। आप खुद को ही ठीक नहीं रख पाते हैं तो आप किस को ठीक रखेंगे। तो सबसे पहली जिम्मेवारी हमारी खुद की है। उम्मीद है अब तक के वीडियो से आपने इस बात को समझ लिया होगा कि जो भी थॉट हमारे अंदर जन्म लेती है, जो भी विचार उत्पन्न होता है, हर विचार प्रोग्रामिंग करने की पावर रखता है, चाहे जाने अनजाने। अब हमें क्या करना है, हम अपने अंदर की अच्छी बातों को भी समझते हैं और हम वास्तव में अपने अंदर की गलत आदतों को, जिनको अभी हमने ध्यान देकर स्पेशली समझ लिया होगा, उनको एक तरफ रखते हैं। जो बातें अच्छी हैं उन पर तो काम करने की जरूरत ही नहीं है। काम उन पर करना है जो अच्छी नहीं है। और हम उम्मीद करते हैं अगर आप उन्हें लिखने बैठेंगे तो आपकी अच्छी आदतें ज्यादा होंगी, गलत आदतें बहुत कम होंगी। लेकिन बस वो रूटीन में आ गई हैं, इसलिए वो परेशान कर रही है। और जैसा कहते हैं ना कि अमृत में अगर एक बूंद भी विष आ जाए तो पूरे अमृत को विष कर देता है। और आपको पता है, उनके आधार पर हमारा भविष्य निर्धारित हो जाता है। क्योंकि हम इंसानों में एक बहुत आम बात है, हम सुख की बातों को ज्यादा याद नहीं करेंगे, दुख की बातों को हम छोड़ते नहीं। हमारा किसी ने कुछ अच्छा कर दिया होगा, हमें याद नहीं आया, लेकिन अगर उसी व्यक्ति ने थोड़ा भी बुरा कर दिया, बस वो हम नहीं भूल सकते। और वही हमारी प्रोग्रामिंग थोड़ी सी गलत हो जाती है, क्योंकि उसमें हमारी इमोशंस मिक्स हो जाते हैं। और इमोशन ही वो पावर है जो विचारों को मोशन देते हैं, एनर्जी देते हैं। तो थोड़ी सी बातों को यहाँ समझने की जरूरत होगी। आपसे यहाँ हम कुछ बातों का वर्णन करते हैं। मान लीजिए हमारे अंदर आदत है किसी काम को टालने की, आज नहीं कल कर लेंगे। एक बात, हम यहाँ केवल कमियों के बारे में बात करेंगे क्योंकि उनका ही प्रोग्राम चेंज करना है। अच्छी बातें तो अच्छी है। दूसरी आदत है, हम कोई भी बात होती है अपने आप को बहुत जल्दी खो देते हैं। मतलब हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं क्या करना चाहिए, होपलेस हो जाते हैं, माइंड सेट नहीं रहता। ऐसी कोई बात, ऐसे कुछ बातों के लिए हमें क्रिएट क्या करना है, हमें जितनी अच्छी समझ हम रखते हुए उस आधार पर हम एक थॉट ऐसा जो हम चाहते हैं वो लिखते हैं। जैसे मैं हर काम को परफेक्टली एक्यूरेट टाइम पर करता हूँ या करती हूँ, आपने वो चीज प्रोग्राम बनाया। दूसरा, जब कोई ऐसी बात आती है जब आप निर्णय लेने में अपने आप को असमर्थ अनुभव करते हैं, उस समय के लिए अपने आप को प्रोग्राम कर सकते हैं कि मैं हर परिस्थिति में एकदम यथार्थ, एक्यूरेट, राइट निर्णय ही लेता हूँ। ये प्रोग्रामिंग आप डाल सकते हैं अपने अंदर। आप अगर रात को लेट सोते हैं और जल्दी सोना चाहते हैं पर आपके कंट्रोल में अभी ये नहीं हो रहा है, तो आप प्रोग्रामिंग खुद को दीजिएगा 10 बजे 11 बजे जो भी आप समय चाहते हैं, मैं इतने बजे रोज सो जाता हूँ। कुल मिलाकर अपनी पूरी दिनचर्या की आप जिस भी बात से अपने आप को बैलेंस फील नहीं करते हैं, उस बात को एक तरफ लिख लीजिए। और उसका दूसरा जो
पॉजिटिव साइड है, जो आप चाहते हैं वैसा लिख लीजिए। मान लीजिए आपको थोड़ा गुस्सा आता है और उस वजह से आपसे दूसरे लोग अच्छे से बात नहीं करते, आप चाहते हैं नहीं करें गुस्सा, तो आप लिख सकते हैं उसका दूसरा प्रोग्राम कि मैं सबसे बहुत प्यार से बात करता हूँ हमेशा और मेरी बात मानी जाती है। ये आप बहुत शुभ भावना से लिखें, इसको ईगो फॉर्म में नहीं लिखेंगे। ऐसे जितनी भी बातें हैं आपको वो लिस्ट बनानी होगी, जो अवेयरनेस के स्टेप के अंदर आती है वो बातें हैं। अब है उसको क्रिएट करना, उसका और अपोजिट प्रोग्राम जो कि हमारे लिए हम चाहते हैं अपने जीवन में अच्छा करें, वो हमें लिखना होगा। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप एक पूरी लिस्ट बनाकर, चाहे वो 30 बातें हो 50 बातें हो, उसको आप एक स्टोरी फॉर्म में ले आए। स्कूल डेज में हम लोग अपनी पूरी दिनचर्या लिखते थे। हमारी दिनचर्या कैसी है? माई डेली रूटीन, आई गेट अप बाय दिस टाइम, आई स्लीप बाय दिस टाइम, ऐसे ऐसे। तो ऐसा आप पूरा एक पेज लिख लीजिए अपने लिए। आप ऐसा उठते हैं, आप इतने बजे ये करते हैं, ये करते हैं। आप अभी वो नहीं कर रहे हैं, ओके, लेकिन एटलीस्ट आप अभी उसे क्रिएट कीजिए। आप अपने आप को कैसा देखना चाहते हैं। तो ये बात रही आपके डेली रूटीन की। और हम इसमें फिर ऐड कर सकते हैं हमारे रिश्तों को। अगर हमारे किसी से थोड़ा सा कहीं ऊपर नीचे हो गया, हम अपने फाइनेंस को इसमें ऐड कर सकते हैं, हम अपने करियर को इसमें ऐड कर सकते हैं, हम अपने जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग अगर हम प्रमोशंस चाहते हैं उसको हम इसमें ऐड कर सकते हैं, अपने हेल्थ इश्यूज को हम इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। जिस भी क्षेत्र का हमारी खुशी से संबंध है, जिसका हमारी खुशी पर असर पड़ता है, हर उस बात को आप इसमें इन्वॉल्व कर लीजिए। वो कोई व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो, कोई साधन हो, जिस भी चीज का हमारी खुशी पर, हमारी शांति पर, हमारे बैलेंस्ड लाइफ पर असर पड़ता है और अभी वो अव्यवस्थित है, आप उसको इसमें इन्वॉल्व कर लीजिए। और उसके लिए जब आप प्रोग्राम बनाइएगा, वो थॉट बनाइएगा, तो आपको जो इसमें टेंस यूज करना है वो है प्रेजेंट के इंडेफिनिट को। आप प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूस को यूज कर सकते हैं, आप प्रेजेंट के परफेक्ट को यूज कर सकते हैं। और जब आप वो प्रोग्राम बनाएं तो विशेष इनमें से किसी न किसी एक का जरूर यूज करें। आपको पता नहीं है इसका इतना बड़ा जीवन के हर क्षेत्र पे इसका यूज किया गया है। इंसानों की वर्तमान स्थिति को वैसा बनाने के लिए जैसा कि जो भी चाहता है वैसा वो बन जाती है, इन्हीं टेंसेस का यूज करने के कारण। ये बहुत कम लोग जानते हैं। सपोज आपकी तबीयत खराब रहती है, मैं पूरी तरह से ठीक हूं, आपने प्रोग्राम बना दिया। आपके घुटनों में दर्द है, आपने प्रोग्राम बनाया, मेरे घुटने पूरी तरह से फिट है, मैं बहुत अच्छे से चलता हूं, मैं बहुत अच्छे से वॉक करता हूं। आपकी आंखों में समस्या है, मेरा आई विजन बिल्कुल परफेक्ट है, मेरी आंखें ठीक है। आपके पेट में कोई प्रॉब्लम है, सपोज आप बहुत सीवियर इंजरी, सीवियर डिजीज से गुजर रहे हैं, वो बैड प्रोग्रामिंग का ही असर है, आप उसे चेंज कर दीजिए। आप उस जगह बस क्या अपने अंदर प्रोग्राम डालना है हमें, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूं, आई एम कंप्लीट हेल्दी पर्सन। मतलब आपको बताया जिस भी क्षेत्र का आपके जीवन पर, आपकी खुशी पर असर पड़ता है, आप हर उस क्षेत्र को इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। इस पूरी बात को मैं एक छोटी सी कहानी से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद है आपको वो समझ आएगी। हमने बहुत छोटे में इस कहानी को सुना हुआ होगा। एक व्यक्ति था, बहुत गरीब था, उसकी माताजी अंधी थी, उसके कोई संतान नहीं थी, बहुत भक्ति करता था। आपको हम बता आए हैं, जहां भी वरदान की बात रही है, डिवाइन्स का इंटरफेरेंस जरूर रहा है। तो बहुत भक्ति करता था। एक दिन कहते हैं भगवान उसके सपने में आते हैं और भगवान उससे कहते हैं कि पुत्र मांग, आज तुझको क्या चाहिए। तो वो भगवान से मांगते समय थोड़ा कंफ्यूज होता है। वो कहता है मैं अपनी माताजी की आंखें मांगू, या मैं धन मांगू, या मैं अपने संतान मांगू। थोड़ा रुक कर विचार कर
वो भगवान से कहता है, प्रभु मेरी सिर्फ यही इच्छा है कि मेरी माता जी अपने पोते को सोने के पालने में झूलता हुआ देखे। आपको समझ आई होगी बात। उसने एक ही सेंटेंस में तीनों चीजों को परमात्मा से, उस दिव्य शक्ति से प्राप्त कर लिया। संकल्पों की ही बात होती है, जैसी आपने प्रोग्रामिंग की वही होगा। उसने एक में सब मांग लिया, धन भी मांग लिया, माताजी की आंखें भी मांग ली और संतान भी मांग ली। उसमें भी उसने पुत्र की इच्छा प्रकट कर दी। ऐसा ही बस हमें करना है। अपने अंदर की जो समस्या है उस पर चिंतन करना ही नहीं है। आपके अंदर बैठा वो डिवाइन और वो डिवाइन दोनों बस इस बात का वेट कर रहे हैं हमेशा, हर सेकंड, कि आप थॉट के रूप में क्या डिमांड करते हैं। वो विश करने के लिए, वरदान देने के लिए ऑलवेज रेडी, तैयार। अनजाने में हम जो भी थॉट क्रिएट कर लेते हैं, हमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है। हम ऐसे ही अपने अंदर कुछ भी ना चलाएं, क्योंकि सब सुना जा रहा है और वो एक एक वाक्य, विचार, प्रोग्रामिंग का वरदान प्राप्त करता जा रहा है और हमारे जीवन में वो घटित हो रहा है। अक्सर हमने लोगों को कहते सुना, अब तो जी हमारी बीमारी मौत के साथ ही जाएगी। अब बताइए कितनी सुंदर प्लानिंग कर चुके हैं लोग, बीमारी मौत के साथ ही जाएगी। फिर उनके अंदर तो परमात्मा की शक्ति भी काम नहीं कर सकती, क्योंकि आपने ही गेट बंद कर रखे हैं। आपको ठीक कौन करे? दवाइयां नहीं लगेंगी, आपको बहुत खर्चा करवा लीजिए, कुछ ठीक नहीं होने वाला, क्योंकि अंदर जो स्वीकार करने का बल था ना, वो खत्म कर दिया गया। इसलिए हमें थोड़ा सा दरवाजों को खोलना है और बस ये ध्यान रखना है कि हम अपने उस विचार को, अभी तक जो गलत प्रोग्रामिंग में चला गया, उसको पॉजिटिव में लेकर आए और उसको स्वीकार कर लें। हाँ अच्छा, आज ऐसा नहीं है, कैसे हो जाएगा? लिखने से थोड़ी हो जाएगा। वीडियो में सुना था, लिखने से थोड़ी हो जाएगा। आपको विधि बता रहे हैं, अभी स्टेप और भी बाकी है। तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, चाहे आप गरीब हैं, चाहे माताजी की आंखें नहीं है, चाहे संतान नहीं है, चाहे और भी समस्याएं हैं, आप प्रेजेंट टेंस का यूज करते हुए उस समस्या का अपोजिट सेंटेंस, अपनी सारी समस्याओं को एक तरफ लिखते हुए राइट तरफ उस सेंटेंस को आप लिखें। ये आपको लिखने का काम तो करना होगा। अगर आप ये नहीं लिखना चाहते तो माफी चाहेंगे, लिखना तो आपको होगा। अपनी किस्मत लिखनी है। आप कैसे लिखना चाहते हैं? आप सोचिए, दिव्य शक्तियों को मेहनत की जरूरत नहीं। मेहनत वो करते हैं जिनके पास पावर्स नहीं होती है। आपके पास, हम सबके पास पावर्स हैं, बस हमें पावर्स को यूज करना नहीं आता है। और हमारी कोशिश यही है उन पावर से आपको अवगत करना। तो आपको क्रिएट करना है क्या? अपना भाग्य। आप अपने आप को जो भी बनाना चाहते हैं, आप वो पेपर पर लिखते हैं। अगर आपको समझ नहीं आता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको पूछ सकते हैं, या आप जहां पर भी रहते हैं नजदीकी स्थान पर अगर हमारा कहीं आपको सेवा केंद्र मिलता है तो वहां पर भी संपर्क करके उनके फोन नंबर पर कॉल कर आप पता कर सकते हैं। तो अभी आपको आपके सुंदर भविष्य का निर्माता बनने का एक बहुत बड़ा पदभार संभालना है। आप तैयार हैं अपना पदभार संभालने के लिए? दुनिया का भाग्य नहीं, पहले आप अपना भाग्य लिखेंगे। और आपको हम बहुत ही निश्चय से, बहुत ही दृढ़ता के साथ ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि ये, अगर आपने उसी विधि अनुसार किया जैसा बताया जा रहा है तो ये जरूर होगा। उम्मीद है आपको ये बात समझ आई होगी।
कि आपको अपने भाग्य को किस प्रकार बनाना है। किसी भी फील्ड में, रिश्ते किसी से खराब हो चुके हैं, मेरा उससे बहुत सुंदर रिश्ता है, कोई बार बार आपकी टांग ही खींचे जा रहा है, ये मेरा परम सहयोगी है, इतनी गुड विशेष आप उस थॉट में लिख दीजिए और सर्टेनली दैट विल कम अक्रॉस। ऐसा होगा, ऐसा होगा, बाध्य है ये ब्रह्मांड आपकी इस इच्छा को, विश को पूरा करने के लिए अलादीन का चिराग वेट कर रहा है। लेकिन आपको भाग्य तो लिखना होगा। तो अब कलम उठा लीजिए अपने भाग्य को लिखने की, और अंदर जितना भी गलत है डेटा उसको चेंज करने के लिए आप थोड़ी सी कमर कस लीजिए। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में आपको इंस्टॉल करने के प्रोसेस के बारे में हम बताएंगे, इसे इंस्टॉल कैसे किया जाता है। तब तक आप इस स्टेप पर पूरा काम करके रखिएगा। आशा है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का जीवन शुभ हो, आपका प्रकाश पूरे विश्व में चमके। धन्यवाद। ओम शांति।